हम स्टार्ट कर रहे हैं आज पेज नंबर 2 एनसीईआरटी का। क्लास 11th की बायोलॉजी को हम लाइन टू लाइन हर रोज एक एक पेज आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। रीज़न यही है कि एनसीईआरटी नीट के लिए बेहद ज़रूरी है। इसकी किसी भी एक लाइन से आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन नीट के आते हैं। जैसे कि पहले हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हर एक यूनिट से पहले एक साइंटिस्ट को मेंशन किया जाता है, ऐसे यहाँ पे भी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड यूनिट 1 से पहले भी एक साइंटिस्ट की लाइफ हिस्ट्री को डिस्कस किया गया है कि उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। सो आप देख रहे हैं, आपके सामने फोटो है अर्नेस्ट मेयर। उनकी लाइफ टाइम बता रखा है 1904 से 2004 तक। Born on 5 July 1904 in Kempten, Germany, Ernest Mayr, the Harvard University evolutionary biologist who has been called the Darwin of 20th century, was one of the 100 greatest scientists of all time. So Ernest Mayr, उनका बर्थ कब हुआ था? 5 जुलाई 1904 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में हुआ था। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। उनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता है क्योंकि जो अब तक के 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे उनमें से एक थे ये। मेयर ज्वाइंड हार्वर्ड्स फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंस इन 1953 and retired in 1975. So हार्वर्ड की आर्ट एंड साइंस फैकल्टी में मेयर ने ज्वाइन कब किया था? 1953 में, और रिटायर कब हुए थे? 1975 में। Assuming the title Alexandra Agassiz Professor of the Geological Emeritus, तो ये टाइटल उनको दिया गया था हार्वर्ड की द्वारा। Throughout his nearly 80-year career, his research spanned ornithology, taxonomy, zoogeography, evolution, systematic and history and philosophy of biology. So टोटली 80 ईयर का इनका कंप्लीट कैरियर रहा, जिसमें उन्होंने अलग अलग बायोलॉजी के स्ट्रीम्स को पढ़ा, जिनमें से ऑर्निथोलॉजी था। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? बर्ड्स की स्टडी। टैक्सोनॉमी था, ठीक है, सिस्टमैटिक था, एवोल्यूशन था, ये सारे के सारे अलग स्ट्रीम उन्होंने पढ़े थे। He almost single-handedly made the origin of species diversity the center question of evolutionary biology that it is today. इन्होंने single-handedly, अकेले ही, क्या है, स्पाइसेस डाइवर्सिटी की, जो डिफरेंट स्पाइसेस आपको देखने को मिलती हैं, वो उनकी डाइवर्सिटी कैसे हुई, ये जो कि एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का सबसे सेंट्रल, सबसे मुख्य क्वेश्चन था, उसको इन्होंने आंसर किया है। He also pioneered the currently accepted definition of biological species. इन्होंने क्या किया है? बायोलॉजिकल स्पाइसेस की जो आज के टाइम पे डेफिनेशन मानी जाती है, वो भी इन्होंने ही दी थी। Mayer was awarded 3 prizes widely regarded as the triple crown of biology. इनको 3 अलग अलग प्राइजेस मिले थे, इस वजह से इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। The Belgian Prize in 1983, the International Prize for Biology in 1994 and the Crawford Prize in 1999. तो ये अलग अलग 3 बेल्जियन, क्राफोर्ड एंड इंटरनेशनल प्राइज इनको मिला था। मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100 इन द ईयर 2004, और मेयर साइंटिस्ट की मृत्यु 100 साल की पूरे होने के बाद 2004 में हुई। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया है पेज सेकंड। हर रोज एक एक पेज को हम ऐसे ही डीपली पढ़ेंगे, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। सो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।